लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड रहता है, ये सारी बातें तो एक्सप्लेन करेंगे ही। साथ में इसको कैसे सेंसिटिव बनाया जा सकता है उन बातों पर भी हम ध्यान देंगे। और उसके बाद गैल्वेनोमीटर से हम स्मॉल करंट को मेजर करते हैं तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और साथ में मीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दो टॉपिक भी इस वीडियो में मैंने दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए और साथ में आपको जो भी समझ में नहीं आए पूछिएगा, क्योंकि इसके साथ पूरा आपका थ्योरी पोर्शन ख़त्म होता है। और ख़त्म होने के साथ अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या रहेगा, एग्जाम्पलर क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरा चैप्टर कीजिए, नोट्स बनाइए और नोट्स हमको दिखाइए करके। गैल्वेनोमीटर, ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने अभी गैल्वेनोमीटर तो देखा नहीं है, लेकिन यह जो है एक क्या काम आता है मेन तरीके से समझ लीजिए। इट इज डिवाइस टू डिटेक्ट डायरेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। यह एक इस प्रकार का उपकरण है जिससे कि करंट का डायरेक्शन और मेजरमेंट किया जाता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये बुक में आपका एक दिया गया है इस तरीके से। एक जैसे आपने मोटर का पढ़ा हुआ है, क्वाइल रहता है यहाँ पर, ये सिलिंड्रिकल हम लेते हैं। एक दूसरा फिगर हम अभी आपको बताएंगे वर्किंग में कि यहाँ पर सिलिंड्रिकल होता है, उसके ऊपर वुंडेड कॉपर के, इंसुलेटेड कॉपर के वायर होते हैं और उसको हम करंट से जोड़ देते हैं। तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, साथ में ये जो दो पोल्स लगे होते हैं, ये पोल्स के द्वारा भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जिसके वजह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और यह जो है अपने एक्सिस के ऊपर, ये आपका एक सिलेंड्रिकल होता है, अभी हम वर्किंग दिखाएंगे। सिलेंड्रिकल होता है और नीचे एक स्प्रिंग लगी रहती है जिस पर वो रोटेट करता है, जिस पर कि टॉर लगता है। तो इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट डायरेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। ये बात आप लोग मेन ध्यान रखिएगा, यही इसका काम है। मेन प्रिंसिपल है कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्वाइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर। एक करंट कैरिंग क्वाइल कंडक्टर के ऊपर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक टॉर महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है और वह रोटेट करता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहाँ पर जो इंसुलेटेड कॉपर के वायर होते हैं बहुत सारे, जिसके वजह से इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट से टॉर्क जनरेट होता है और ये रोटेट करता है। ये अमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर, अमीटर से हम जो है बहुत सारा करंट, बहुत ज्यादा करंट भी मेजर कर सकते हैं। अमीटर मेजर द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट but galvanometer does not measure the large amount of current. So we want to convert the galvanometer into ammeter. इसमें यह पार्ट भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। क्लियर है कि अमीटर से हम छोटे करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन अमीटर से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
इस वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको। अब इसमें बेसिक इसका डिस्क्रिप्शन देखिए किस प्रकार की इसकी बनावट होती है। A coil of copper wire is wounded over a non-iron frame। ये देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देते हैं पहले फिगर कि ये आपका एक अंदर जो रहता है वो नॉन में आयरन का रहता है, उसके ऊपर वुंडेड कॉपर के वायर लगे रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मोटर में भी लगे रहते हैं, तो ये क्वाइल लगे रहते हैं इस तरीके से इसके ऊपर, और यहाँ पर एक एयर टाइप की पतली स्प्रिंग लगी रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर एक क्वाइल of copper wire is wound over the non-iron frame and fixed along the axis of a metal iron cylinder। इस सिलेंड्रिकल आयरन के मेटल के ऊपर wounded रहता है, फिक्स रहता है, ध्यान रखिएगा। The coil fitted free to rotate with the two end of the cylindrical magnet। दो मैग्नेट रहते हैं और दोनों मैग्नेट के बीच में ये क्वाइल जो है फ्री रहती है रोटेट करने के लिए। दिस मेक द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान दीजिएगा कि सिलेंड्रिकल फॉर्म उसका जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि हमेशा द क्वाइल इज पेविएटेड ऑन ए फ्रेम, इट फिक्स टू लीवर स्प्रिंग टू क्रिएट द रेस्टोरिंग फोर्स। यह क्वाइल जो है दोनों स्प्रिंग के ऊपर लगी रहती है, जिसके वजह से उसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, टॉर लगता है, रेस्टोरिंग टॉर लगता है। टू टर्मिनल ऑन द बेस ऑफ टू कैरी द करेंट टू द क्वाइल, ए पॉइंटर एंड द स्केल सिस्टम मेड टू मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन। इसमें मेन चीज आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका मैंने जैसे बताया कि अंदर जो है नॉन मैग्नेट आयरन का रहता है, लेकिन बाहर जो है जिसके ऊपर क्वाइल लपेटी जाती है वो आयरन का फ्रेम रहता है और वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। और सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्यों रहता है उसका एक बात मैंने आपको बताया कि रेडियल फील्ड जनरेट करने के लिए। रेडियल का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो ये डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे आपने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू जब परपेंडिकुलर नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपको रेडियल फील्ड नहीं मिलेगा और जिससे आपको टॉर्क जनरेट नहीं होगा, एक अच्छा टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सिलेंडर लगाया जाता है, सिलेंडर वो रेडियली कोशिश इसलिए लगाया जाता है कि रेडियली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो। ध्यान दीजिएगा, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये सिलेंड्रिकल क्यों लिया जाता है? सिर्फ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर रेडियल का मतलब है कि उसके ऊपर एक 90 डिग्री का एक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बहुत सारी होंगी लेकिन कम से कम एक लाइन ऐसी होगी जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तभी आपका NIAB साइन थीटा में साइन थीटा को रिमूव किया जाएगा। साइन थीटा को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके के अरेंजमेंट किया गया है। और ये जो हेयर टाइप स्प्रिंग लगा रहता है वो रोटेट करता है, तो आपको मालूम है रोटेट करेंगे आप, फोर्स लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे तो ये मुड़ेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के क्या होगा, ये रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है जिससे कि फिर से उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। और ये परमानेंट मैग्नेट है आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। ये मूविंग क्वाइल है ये सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर ये मिरर दिया है कि इसका एंगल फाइंड करना है, फाई की वैल्यू यहीं से आपको फाइंड करना रहता है। ओके, ये फिगर समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो यहाँ पर हमको मालूम है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा को रिमूव करने के लिए, क्योंकि थीटा परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो ये वैल्यू यहाँ पर रहेगी हमेशा,
और थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये साइन थीटा हट जाएगा। तो इस काम के लिए यहाँ पर सिलेंड्रिकल ये लिया जाता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। When the current passes through the galvanometer kept in magnetic field, when the spring is rotate, torque will be produced. जैसे ही स्प्रिंग रोटेट करता है, ये आपका रोटेट करता है पूरा सिस्टम, तो इस स्प्रिंग के ऊपर एक टॉर्क जनरेट होता है। और जब जनरेट होता है तो क्या होगा, जैसे ही मुड़ेगा, मुड़ते मुड़ते एक स्थिति ऐसी आएगी, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो आपका टाउ जो है, जो टॉर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी के फाई। ये फाई आपका एंगल है जो कि दैट विल बी हियर आई इज इक्वल टू के के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एट द रेस्टोरिंग टॉर ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये I इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं जी फाई, I की जगह पर ये पूरा आपका के फाई अपॉन एन ए बी है, और ये पूरा G की जगह पर हम के अपॉन एन ए बी को लिख दें तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यों ऐसा लिख सकते हैं, जी फॉर हमने गैल्वेनोमीटर के लिए ये कांस्टेंट यूज किया है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहाँ पर के तो कांस्टेंट है ही है, एन भी कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जो आप लपेटेंगे, क्वाइल्ड बनाएंगे, वो भी कांस्टेंट है आपका, और ये जो एरिया है आपका वो भी फिक्स है फ्रेम का, और मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है। तो ये पूरी की पूरी टर्न जो है इसमें अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी टर्न फाई को छोड़ करके पूरी कांस्टेंट होती है। फाई क्या है, फाई तो मुड़ेगा, तो जितना रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो बदलता रहेगा, तो फाई की वैल्यू सिर्फ बदलती रहती है, ये के एन ए बी ये सब कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको हमने एक नया नाम दिया है Z इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी, इसको हम कहते हैं इट इज ए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, इसकी जगह हमने लिख दिया G, और G को हटा करके हम देख रहे हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब फाई और I के बीच में कांस्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और करंट इज मेजर्ड बाय द डिफ्लेक्शन ओनली। यहाँ पर जो ये मिरर लगा रहता है, ये जितना डिफ्लेक्ट होता है उसी से हम इसको मेजर कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर कोई भी क्लियर नहीं हो, कुछ भी बात आपको डाउट लगे तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज कुछ मैंने दिया हुआ है, उसको समझ लीजिए। ये होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंट कब कहलाता है, जब सेंसिटिव हो। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि करंट देने पर उसमें डिफ्लेक्शन हमको ज्यादा मिले, करंट देने पर, थोड़ा भी करंट देने पर डिफ्लेक्शन ज्यादा मिले, तो ज्यादा अगर डिफ्लेक्शन मिलेगा तो वही चीज हमको ज्यादा सेंसिटिव कहलाती है। तो करंट सेंसिटिव को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको एस आई के रूप में लिखा है मैंने, सेंसिटिव फॉर करंट, सेंसिटिविटी विथ द करंट दैट विल बी फाई अपॉन आई। क्लियर। और इसी तरीके से सेंसिटिविटी फॉर द वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम क्या लिखते हैं, एस भी लिखा मैंने, फाई अपॉन वी। ये करंट के लिए आई लिया हमने, और वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल के लिए हमने भी लिया हुआ है। तो ये दोनों टर्म आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी, ये गैल्वेनोमीटर को, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, तो ये एक सेंसिटिव, जितना सेंसिटिव रहेगा उतना ही इफिशिएंट कहलाता है, और उतना ही आपको वो इंस्ट्रूमेंट जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना सेंसिटिव होगा उतना ही उसका वर्किंग अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ बात हम आपको बता रहे हैं इसी से संबंधित, कि ये जो सेंसिटिविटी है एस आई, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फाई की वैल्यू लिख दिया हमने एन ए बी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप को हम कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल को फाई अपॉन बी, तो एन ए बी अपॉन के, और ये भी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एन ए बी अपॉन आई आर के। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक बात और, कि हमने आपको जैसे बताया कि गैल्वेनोमीटर जो होता है
जितना सेंसिटिव होता उतना ही इफेक्टिव होगा। तो उसको हम किस तरीके से उसकी इंक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी को, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्लियर? कैसे हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहले आप फार्मूले को देखिए, ये जो एन है, एन यहाँ कैपिटल एन है, एन को हम इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, तभी हमारा सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, ए को बढ़ा दें, ए को अगर इंक्रीज कर दें तभी हमारा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ए मीन्स एरिया, एरिया को अगर बढ़ा देंगे तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और तीसरी बात, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाएगी। इसके बाद जो K है आपका, नीचे जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप डिक्रीज करना पड़ेगा, और साथ में जो R की वैल्यू है, रेजिस्टेंस है, इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अब R कैसे डिक्रीज करेंगे? आपको इसकी थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा, मोटाई बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मोटा वायर का प्रयोग कर देंगे तो ये R की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इन पॉइंट्स को हम ध्यान दे करके हम गैल्वेनोमीटर को एक अच्छा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना एक चीज और है कि इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दें। ठीक है ना, हमने बताया आपको कि गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर किया जाता है, लेकिन एमीटर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। ठीक है, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर बताया है, उसको ध्यान दीजिए। ये फिगर है आपका गैल्वेनोमीटर के, इसको एमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, एमीटर के बारे में पहले समझ लीजिए कि एमीटर होता क्या है एक्चुअली, और कैसे कनेक्ट किया जाता है, और कैसे उसका वर्किंग होता है। पहले एमीटर को समझिए, फिर वोल्ट मीटर को समझिए, फिर हम बताएंगे कि वोल्ट मीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एमीटर में होता क्या है, टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक करंट। क्या करते हैं एमीटर से? हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इट इज इन द ब्रांच ऑफ द सर्किट। किसी भी ब्रांच में अगर सेवरल ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांच में आप करंट मीटर लगा करके और करंट को मेजर कर सकते हैं। हमेशा जब कनेक्शन में इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देखिए इसको इस तरीके से, इस बैटरी का करंट मेजर करना है तो सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फुल करंट शुड बी पासिस थ्रू इट। इससे ज्यादा से ज्यादा करंट जो होता है, जितना करंट होता है वो मेजर किया जा सकता है। और एक एमीटर के लिए एमीटर शुड हैव द मिनिमम रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ध्यान रखिए, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इसीलिए एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जीरो रखा जाता है। ये तो कुछ बातें हैं, क्या थी, क्या मेजर किया जाता है, कैसे हम यूज करते हैं, और हम क्या सावधानी बरतेंगे कि हम एमीटर की एफिशिएंसी को अच्छे तरीके से शुड भी मिनिमाइज कर सकते हैं। एमीटर शुड हैव द मिनिमम रेजिस्टेंस, अगर होगा तभी हम अच्छा पूरा करंट मेजर कर पाएंगे। इसी तरीके से वोल्ट मीटर में क्या होता है उसके बारे में देखिए। टू डिटरमाइन, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम 2 पॉइंट के बीच में, ये 2 पॉइंट के बीच में क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा इसका अगर पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है तो इसके साथ में, इसके पैरेलल में ऐसे मेजर कनेक्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और
नो करंट शुड बी पासेस थ्रू द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से करंट पास नहीं होता है, भले ही हम सर्किट में जोड़ दें लेकिन ये पोटेंशियल मेजर करेगा, करंट को मेजर नहीं करेगा, ठीक है। और एक अच्छा वोल्टमीटर के लिए, वोल्टमीटर है वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक एन आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए, तब जाके हम आइडियल वोल्टमीटर कह सकते हैं। तो वोल्टमीटर और अमीटर में आपने दोनों में डिफरेंस देखा कि वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट, क्या होता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है और उससे हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। अमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से पोटेंशियल मेजर करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे हाउ टू मॉडिफाई द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम बदल करके, क्योंकि हमको करंट मेजर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है, तो हमको अगर छोटा मेजरमेंट होगा तो कैसे काम चलेगा। तो गैल्वेनोमीटर से हम हाई करंट भी मेजर कर सकते हैं लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के बाद। अब क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है ये देख लीजिए, समझ लीजिए। फिगर में ये गैल्वेनोमीटर है दिया है हमने, इसके पैरेलल में एक हम शंट यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए शंट मतलब क्या होता है कि यहां पर एक लो रेजिस्टेंस का, इस गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है तो यहां पर एक लो रेजिस्टेंस का शंट यूज कर लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे यहां से जो करंट जाता है वो यहां पर कम जाता है और उसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो अमाउंट होगा वो इस तरीके से शंट में से फ्लो हो जाएगा। आपका गैल्वेनोमीटर में जैसे आपने मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर आपने करंट भेजा, तो 10 में से आप ध्यान दीजिए 0.1 एम्पियर ही आपको इधर से जाता है, बाकी 9.9 एम्पियर इधर से जाता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन यहां पर जो रीडिंग बनाई जाती है, इसको जब मॉडिफाई किया जाता है तो यहां से पूरा इसका स्केल दे दिया जाता है, फुल स्केल, जो आईजी हमने दिया हुआ है इसको फुल स्केल में कैसे डिवाइड कर दिया जाता है, पूरा जो यहाँ से 10 एम्पियर जा रहा है उसके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो बताता है इसको 10 एम्पियर से, लेकिन इसके अंदर कितना जाता है, मिनिमम बहुत कम करंट जाता है, ज्यादा से ज्यादा करंट इस शंट से निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए। अब बेनिफिट क्या है, इससे हम बेनिफिट क्या कर सकते हैं कि टू सेव द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम द डैमेज ऑफ द हाई करंट, जब हाई करंट इससे जाएगा तो पूरा करंट, मैक्सिमम करंट इधर से जाएगा, इधर कुछ जाएगा ही नहीं, कम बहुत कम जाएगा, जिससे आपका इसका कॉइल जो है डैमेज होने से बच जाएगा। और दूसरी बात, टू मेजर द हाई करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब हाई करंट यहां से देंगे तो उसको आसानी से, ये स्केल उसी हिसाब से बना हुआ है तो हम इसको हाई करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए। ये आईजी मैंने बताया हुआ है फुल स्केल, फुल स्केल का मतलब क्या है कि जो यहाँ पॉइंटर रहता है पूरा मूव कर जाएगा, पूरा अगर आईजी देंगे तो ये पूरा का पूरा मूव कर जाएगा, अगर आईजी से अधिक देते हैं तो ये डैमेज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले आपको मालूम है VAB, दो सिरों के बीच में ये पोटेंशियल ड्रॉप AB के बीच में ये AB है, ये B पॉइंट है ना, ये B पॉइंट मान लीजिए, या E है तो यहाँ E लिख सकते हैं। तो VAE इज इक्वल टू IG इंटू जी, IG इंटू जी का क्यों है, क्योंकि G तो आपका करंट इसमें जा रहा है और IG जो है फुल करंट आपका इधर से फ्लो हो रहा है। तो I में से IG थोड़ा सा करंट इधर गया गैल्वेनोमीटर में, बाकी करंट I माइनस IG पूरा का पूरा शंट से होकर जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस, इधर जो जा रहा है I माइनस IG शंट में जा रहा है और IG आपका इसमें जा रहा है, तो IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस, ठीक है। और इसको S को फाइंड कर दीजिए, शंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG आ जाएगा, और IG
चूंकि एक लेस अमाउंट ऑफ करंट है, अगर यहां से निगलेक्ट कर दें तो S इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, आई कैपिटल G अपॉन आई। कैसे कर सकते हैं? आई जी कैपिटल G अपॉन आई। तो I इज इक्वल टू मेजर कर सकते हैं, यहां से जितना करंट है आई जी अपॉन कैपिटल G अपॉन S। ठीक है ना, ये करंट जो मैं यहां से मेजर करना है, मेजर कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई जी अपॉन G अपॉन S। तो इस तरीके से हम हाई करंट को भी मेजर कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। एक दूसरा पॉइंट है आपका कि हाउ टू मॉडिफाई द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए, यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यही मॉडिफिकेशन है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो कम हो जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी मेंटेन्ड हाई सो दैट द करंट फ्लो इज लीस्ट। अगर यहाँ से हाई करंट हम यहाँ जाएंगे तो इसमें करंट लो हो जाएगा। तो इस तरीके से द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी मेंटेन्ड हाई so that the current flow is least, because more current flow higher will be the potential drop। अगर करंट ज्यादा जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हायर हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टू मेंटेन द पोटेंशियल ड्रॉप टू नॉर्मल द रेजिस्टेंस R is connected in the circuit। एक रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें मालूम है I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो आई जी इज इक्वल टू हमने लिखा गैल्वेनोमीटर के लिए V और R प्लस जी मतलब इसमें जितना वोल्ट R रहेगा ही रहेगा ही, इसका रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में इसका R भी इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो आई जी इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस जी, या इसको हम चेंज करें तो आई जी इज इक्वल टू R प्लस जी इज इक्वल टू V, या R प्लस जी इज इक्वल टू V अपॉन आई जी, या R जो R हम निकालना चाह रहे हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। R क्या है, रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर जो हम बनाएंगे उसका रेंज है, मैक्सिमम रेंज होता है। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसी पोर्शन के साथ थ्योरी पोर्शन आपका खत्म होता है। तो अब हम आपको जब भी वीडियो देंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे, आपको मालूम है कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन पहले देंगे फिर एक्सरसाइज पर। तो पूरे चैप्टर को आप करिए और इसको कंप्लीट करके, और कंप्लीट करने के बाद फिर एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर